Question number 7. The students of class 8th of a school donated rupees 2,401 in all for Prime Minister's National Relief Fund. Each student donated as many rupees as the number of students in the class. Find the number of students in the class. Right? Question is saying to you, जितने बच्चे हैं, जितने आपके बच्चे हैं, उतने अमाउंट आपका फीस का भी दिया गया है. तो सपोज लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x. लेट द नंबर ऑफ स्टूडेंट बी x एंड अब जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके हैं, द सेम नंबर ऑफ अमाउंट इज गिवन, इज डोनेटेड. ओके, तो नाउ हाउ मच अमाउंट इज, अमाउंट कितना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इनटू अमाउंट, इट विल बी 2401. नाउ x square is equals to 2401. now x is, you have to find the value of x. तो ये यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर रूट. जब भी आप स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ स्क्वायर रूट लग जाता है. ठीक है, जब भी कभी भी ऐसी कंडीशन आए, उस कंडीशन में when you will remove this square from here, then you will place under root sign over here, right? Now you will find the square root of 2401. You can choose any method, prime factorization method or division method. The better one is division method, but still you don't read about the division method, so we will use prime factorization method. Now you can check. Once place we have 1, so it will not divide by 2, and it 4, 2, 6 and 1, 7. The sum of all digits is 7, so it will not divisible by 3. By 4 डिवाइड नहीं होगा, by 5 डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर 0 नहीं है. 6 भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 2 और 3 से डिवाइड नहीं है. तो वी विल ट्राई विथ 7. 7 3 जा 21 एंड 7 1 जा 1. नाउ 7 4 जा 28 एंड 7 3 जा 21. अगेन we can try with 7. 7 4 जा 7 9 जा 63. 7 7 jar 7 1 jar. Now the factor of this is, the square root will be x is equals to 7 into 7. The pair of the 7, the pair of the 7, it will be 49. That means same number of students are 49 and the donation amount is also 49. तो 49 को 49 से मल्टीप्लाई किया होगा तभी ये आया है. ठीक है, तो आपने करना क्या है, जब भी दोनों कोई दो चीज़ें दी हों आपको और सेम नंबर में दी हों, सेम नंबर ऑफ रोज एंड सेम नंबर ऑफ प्लांट, ठीक है, या कोई इस तरह का सेम नंबर ऑफ सोल्जर्स एंड सेम नंबर ऑफ लाइन्स, तो जो भी आपको सेम नंबर में दिया होगा वहाँ वो क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही सॉल्व होगा. ओके, तो आपने इसको स्क्वायर रूट निकाल देना है. सिमिलरली यू कैन try question number 8 and the number of plants will be the square root of 2025. You can find out. आप सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन नंबर 8 भी बना सकते हैं. तो ये आपके लिए होमवर्क होगा. ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9. Find the smallest square number that is divisible by each of the numbers 4, 9 and 10. आपको ऐसा एक स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है जो कि 4, 9 और 10 से डिविजिबल हो. अब 4, 9, 10 से डिविजिबल होने वाला स्मॉलेस्ट जो नंबर होगा वो इसका एलसीएम होगा. ठीक है, एट फर्स्ट यू विल फाइंड द एलसीएम ऑफ 4, 9, 10. जब आपने एलसीएम निकाला था यू विल गेट द लीस्ट नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 4, 9 एंड 10, दैट इज 180. राइट, अब 4, 9 और 10 से डिविजिबल होने वाला जो नंबर है 180, सबसे छोटा नंबर तो आपको मिल गया, बट ये स्क्वायर नंबर है क्या, इट इज नॉट स्क्वायर नंबर और इट इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर. सो अब इसके फैक्टर में आप देखिए कि इसको परफेक्ट स्क्वायर होने में कमी किस चीज़ की है. ओनली एक 5 अगर यहाँ पर और होता
तो पेयर बन जाते हैं, इसका पेयर, इसका पेयर, इसका पेयर, तो हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। तो इसका तो एक 5 का एक में कमी है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दो 900, तो 900 परफेक्ट स्क्वायर है 30 का। इट इज दिस परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 30। नाउ योर आंसर विल बी 900। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आएंगे लीस्ट नंबर होगा, अब माना अगर आपसे पूछा कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो आप इसका क्या निकालते, एचसीएफ निकालते, फिर एचसीएफ के जो फैक्टर में जो पेयर आपका जो नहीं होता उसको आप मल्टीप्लाई कर देते, तो यू विल गेट आंसर। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 10, you can find the LCM of 8, 15 and 20, and which part is not making pair, you will multiply by this number, right? Now exercise 6.4, find the square root of each of the following numbers by division method. This is very important method and very easy method to find the square root of any number. Take question, the part of this question, the little bit difficult part is 1369 part 6. This is the number. Here we will follow some step, right? First step, आप लास्ट जो है वंस प्लेस की तरफ से पेयर बनाएंगे। वंस और टेंस का एक पेयर बनेगा और 100 और 1000 का एक पेयर बनेगा, ठीक है। हमने 2 पेयर बना दिए। पेयर बनाने के बाद हम क्या करेंगे, वी विल ड्रॉ 3 lines like this. Now the second step, we will check for perfect square of this number. 13 है तो सबसे पहले चेक करेंगे 1 1 जा 1, 2 2 जा 2, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16. तो this number comes between 9 and 16. Then we will take this 9, right? तो 9 9 जा, यहाँ पर आपका 3 3 जा 9 इस तरह से आएगा। आपको 9 ऐसे लिखना है जैसे कि आप डिवीजन में लिखते हैं, लेकिन जो पहला आपका स्टेप है उसमें आपका जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ भी होना चाहिए, और अलग अलग नहीं होगा कि ये नहीं कि आप 3 4 या 12 कर दो, यहाँ पर डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक है। दोनों परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने चाहिए, यानी कि इसको परफेक्ट नंबर स्क्वायर में एज पॉसिबल इसके जो फैक्टर होंगे वो हमारे पेयर क्या बनेंगे, ये बनेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो 3 यहाँ पर लिखा है इसमें ये सेम 3 ऐड कर देंगे और थोड़ा सा जगह छोड़ देंगे यहाँ पर, और नंबर 3 3 6 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अभी रीजन समझ में आएगा कि ऐसा क्यों करेंगे। फिर आपने सब्ट्रैक्ट किया जैसे डिवीजन में करते हैं 4, उसके बाद जैसे आप डिवीजन में पूरा 1 नंबर को ड्रैग करते हैं फिर डिवाइड करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे, तो पूरा पेयर ही यू विल ड्रैग दिस होल पेयर, ओके। 6 9। अब यहां से नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, यू विल यूज एस्टिमेशन मेथड ऑफ डिवीजन। अनुमान लगाएंगे इसका, इसमें डिवीजन जो है इसके फर्स्ट एक नंबर छोड़ के आप इसमें देखेंगे कि 4 6 का डिवाइड 46 में लगभग अप्रोक्सीमेटली कितनी बार जाता है। 6 6 जा 36, 6 7 जा 42, 7 जा बार जाता है ना, तो 7 यहाँ भी लिखेंगे और 7 यहाँ भी लिखेंगे। नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 67 बाई दिस 7, जो आएगा वो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। इस 67 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख देंगे, कितना आएगा। नाउ द सेम नंबर, देन द स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ 1369 इज 37। तो पहले क्या करेंगे, पेयर लेंगे, पेयर लेने के बाद इसका अप्रोक्सीमेशन परफेक्ट स्क्वायर लेंगे। 3 3 जा 9, ठीक है। 4 4 जा 16 ज़्यादा हो जा रहा है, यहाँ पर देखिए, इसके लिए 9 ही लेंगे। फिर क्या करेंगे, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे और उस पूरे पेयर को ड्रैग कर देंगे और इसमें यही नंबर जोड़ देंगे 6 और थोड़ा जगह छोड़ देंगे। फिर 6 का अप्रोक्सीमेशन एस्टिमेशन लगाएंगे इसमें 46 के लिए, तो 6 7 जा 42, ठीक है। 6 8 जा 48 हो जाता है, तो इसीलिए इसको नहीं लेंगे। तो फिर जो अप्रोक्सीमेशन नंबर आया उसको यहाँ पर भी लिख देंगे, यहाँ पर भी लिख देंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, देन यू विल गेट योर आंसर। सपोज नंबर इज इन ऑड डिजिट्स प्लेस,
3 डिजिट्स हैं आपके 1 2 3। इस कंडीशन में भी आपको पेयर बनाना है, यू विल मेक पेयर ऑफ 29। अब इसका पेयर नहीं बनना तो इसको आप ऐसे ही लिख दीजिए, ठीक है, तो 5 ही रहेगा। अब जो पहला आप अप्रोक्सीमेशन करेंगे वो 5 के लिए करेंगे, तो 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, इट इज मोर देन 4, सो यू विल टेक दिस 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। नाउ यू विल दिस 2 ओवर हियर प्लस 2 कर देंगे, इट विल बिकम 4 विथ लिविंग सम प्लेस एंड सब्ट्रैक्ट, ड्रैग 29, जस्ट डिवाइड 4 by 12, 4 3 जा 12, 3 यहाँ भी लिखेंगे और इस 3 से यहाँ भी लिखेंगे इसको, और इस 43 से 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 129 ही आएगा। रिमाइंडर 0, योर आंसर विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 529 is 3. In this way, you can find out the square root by division method. Question number 2. Find the number of digits in the square root of each of the following numbers without any calculation. आपसे पूछा गया कि इन नंबर्स का अगर स्क्वायर किया जाएगा तो उसमें कितने डिजिट आएंगे, 1 2 3 या 4। For this we have a rule. Firstly, find the number of digits in a given number, say n, मतलब आपको n नंबर आएंगे, आप ऐसा समझ लीजिए। If n is even, यदि नंबर आपके इवन है, ठीक है, इवन है तो the number of digits in the square root is n by 2, जस्ट उसका हाफ आएंगे। यदि ऑड है, if n is odd, then the number of digits in square root is n plus 1 upon 2, n plus 1 upon 2 आएंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर देखें, फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 64, here n is 2, the number of digit are 2, then the number in square root of this 64 will be n by 2, 2 by 2 is equals to 1, राइट। तो इसके स्क्वायर रूट क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 8, तो 8 क्या है 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट आएगी। इसके स्क्वायर रूट पे कितने डिजिट आएंगे, तो 1 डिजिट आएगी, ठीक है। सपोज 144, here n is equals to 3, then the number of digits in square root of 144 will be n plus 1 upon 2, n is 3, 3 plus 1 upon 2, 4 upon 2, it will be 2। तो इसका स्क्वायर रूट क्या होता है 144 का, आपको पता है 12 होता है, तो 12 में कितने डिजिट हैं 1 and 2। तो विदाउट एनी कैलकुलेशन यू कैन फाइंड आउट द डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर बाय दिस मेथड। फॉर इवन नंबर n by 2 and फॉर ऑड नंबर्स यू विल यूज n plus 1 upon 2, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। हाउ कैन वी फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स, लेट्स सी। आई एम टेकिंग एग्जाम्पल 2, it is 7.29. तो मेथड विल बी सेम, 7.29 आप लिखेंगे, फिर उसके बाद आप इस तरह से लाइन खींचेंगे, फिर पेयर बनाएंगे, पेयर बन गया, यहाँ होगा 2 2 जा 4, फिर प्लस 2 जा इसमें ऐड कर देंगे तो 4 हो जाएगा, फिर 3 एंड पूरा। अब ये जो है यहाँ पर डेसिमल नंबर है तो यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, तब 29 आपका ड्रैग होगा। फिर 4 8 जा 4 7 जा, 8 जा में ज़्यादा हो जाएगा तो 7 जा देंगे, 4 7 जा, 7 जा भी दे देंगे, तो 47 7 जा 329। तो आंसर विल बी द स्क्वायर रूट ऑफ 7.29 विल बी 2.7। एक तरीका और है, 7.29 का अगर आप डेसिमल हटाए हैं तो क्या हो जाएगा 729 अपॉन 100, तो 100 का 10 होता है, इसका निकाल लेंगे आप, इसका 27 होता है और इसका 10 होता है, तो ये भी 2.7 आ जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। सपोज आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल ऑफ द सेम क्वेश्चन 3। नाउ स्टार्ट 6 6 जा 36 and 7 7 जा 49
एंड 8 8 जा 64, 64 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 7 जा 49 प्लस 7 कर देंगे तो इट विल बिकम 14 और यहाँ पर 11 माइनस 9 2 ना पॉइंट एंड 7 4 पूरा पेयर उतरेगा इसका, ये दो पेयर बनाए थे हमने, पेयर इसका पूरा उतरेगा, ठीक है। अब 14 1 जा नाउ इट इज 284, तो 14 का 1 नंबर यहाँ हमने छोड़ देना, उसके बाद डिवाइड करेंगे 28 में। 14 2 जा 28, तो 2 यहाँ भी लिखेंगे, 2 यहाँ भी, तो 142 2 जा 284, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5184 is equals to 7.2. In this way you can find the square root of decimal numbers. Now question number 4, find the least number which must be subtracted from the each of the following numbers so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square so obtained. आपने जो नीचे दिए गए नंबर्स हैं उनमें से क्या नंबर आप लेस करें कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, ये निकालना है, और फिर जो नंबर आएगा उसका भी परफेक्ट आपने स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर इज 402. 402 इज ऑब्वियसली नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर अकॉर्डिंग आवर रूल। तो अब इसमें से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, वैसे तो ऑब्वियसली दिख रहा है कि 420 का होता है, तो 402 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हम इसको बाय मेथड निकालेंगे, तो पहले इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालेंगे। 2 2 जा 4, इसके बाद ये 4 आ जाएगा और यहाँ 02 आएगा, 2 आएगा तो इससे छोटा आ गया, तो यहाँ पर क्या ऑब्वियसली क्या होता है जब आप डिवाइड करते हैं तो अगर डिवाइड नहीं होता तो 0 लिखते हैं, वैसे भी 0 यहाँ भी लिख देंगे आप, ठीक है। 20, तो आपको जो फालतू क्या आया 2 आया, ठीक है। अगर ये 2 नहीं होता तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाता, तो ये जो आपका रिमाइंडर 2 आया है, तो ये 4 0 यहाँ 0 जा आएगा, तो 40 0 जा आएगा तो 0 ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर तो रिमाइंडर आपका 2 आ गया लास्ट में, तो यही 2 आपने सेपरेट करना है, यानी 402 में से आप यही 2 सेपरेट कर देंगे, तो इट विल बिकम 400 एंड इट इज परफेक्ट स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 इज 20। तो आपने जो भी इसका रिमाइंडर आएगा वही आपने सेपरेट कर देना है। आई एम टेकिंग अनदर एग्जांपल, 1989. Now make a pair like this, 4 4 is 16, 4 plus 4 8 and 3 and 8 9. Approximation is 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40 हो जाता है, तो इसलिए 5 जा बार देंगे, 8 4 जा बार देंगे, ठीक है। 4 जा देंगे, यहाँ 4 लिख देंगे, तो 84 से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 4 जा 16 एंड 8 4 जा 32 एंड 33, द रिमाइंडर इज 353। तो इसका मतलब 53 जो है एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये नहीं होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता, तो आप क्या नंबर लेस करेंगे, 1989 माइनस 53, 631। अब 1936 का आप जो है स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 1936 का स्क्वायर रूट यही होगा 44 जो ऊपर आया, ठीक है। The rest part of this exercise I will take in next video. Till then, take care. Have a nice day.